बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग पहचानना बहुत ही आसान है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे। तो लिंग की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। ठीक। जैसे लड़का है तो लड़का से कौन सी जाति का पता चल रहा है? पुरुष जाति का, तो वो कैसा हो गया? पुल्लिंग। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने हैं? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अपनी हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे लड़का, पुरुष, घोड़ा, बेटा, बच्चा आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, स्त्री, घोड़ी, बेटी, बच्ची आदि। ठीक। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए देखिए पुल्लिंग की पहचान। इनमें पुल्लिंग है, ये कैसे पहचानेंगे? जो दिन है, वार के जो नाम हैं वो सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में। ठीक। दूसरा है पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आते हैं अधिकतर, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है। वृक्षों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। देखिए चंदन, पीपल, जामुन, बड़, ये तो सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इमली, बेरी, किक्कर ये स्त्रीलिंग भी है। तो इनमें कुछ अपवाद भी है। धातु और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। सोना, चांदी, पीतल, हीरा, ये सब क्या किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ग्रहों और महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह जो है आपने 9, वो पुल्लिंग में आते हैं। उनमें भी एक अपवाद है, पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। आपने जो है चैत्र, वैशाख, जेठ, साठ, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अनाज जो है गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जौ, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। लेकिन अनाज में भी कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ अनाज स्त्रीलिंग में भी आते हैं। जैसे ज्वार, मकई, ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। जो द्रव्य पदार्थ हैं उनके नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। दूध, घी, पानी, तेल, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे लस्सी है, चाय है, ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। समय सूचक नाम पुल्लिंग में आते हैं। जिन शब्दों से समय का बोध होता है वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में। जैसे दिन, सप्ताह, मास, घड़ी, रात, सुबह, स्त्रीलिंग जो है कुछ स्त्रीलिंग भी है। ठीक। तो समय सूचक अधिकतर किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी हैं। जैसे सांझ, घड़ी, रात, सुबह, ये क्या है? स्त्रीलिंग। समूह के नाम पुल्लिंग होते हैं। समूह, समूह, दल, मंडल, संघ भी जो है ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी है, इसमें भी अपवाद हैं। कौन से? जैसे भीड़ है, कक्षा है, सेना है, ये किस में आएगी? स्त्रीलिंग। व्यवसाय सूचक जो शब्द हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे उपन्यासकार, नाटककार, सचिव, आयुक्त, दुकानदार, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। और भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग में आती है। जैसे बहावा, पहनावा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, सीधापन, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग की पहचान के लिए हमें ये सब 11 जो है नियम याद रखने हैं।
दिनों के वार, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, धातु के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, समय सूचक शब्द समूह के नाम, व्यवसाय सूचक शब्द और भाववाचक संज्ञा सब किस में आती हैं? पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं? स्त्रीलिंग के जो लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लिपि है ना अपनी, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, ऐसे लिपियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, मराठी, गुजराती, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथि जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। बेलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। बेल, जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती, ये सब है स्त्रीलिंग। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ अंग, कुछ पुल्लिंग भी होते हैं। ठीक है, आँख, नाक, ठोडी, जीभ, भो, पलक, छाती, कमर, एडी, चोटी, जीभ, उंगली आदि स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी। ठीक है, और भोजन मसालों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिश्री, हल्दी आदि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानें। अब इनको जो है पहचान के कुछ नियम दिए हैं, किस प्रकार से हम इनको पहचानें, कैसे इनको जो है परिवर्तन करें, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएं, इसके नियम दे रखे हैं। नंबर 1, ए या आ को ई करने से, यानी पुल्लिंग में ए या आ है, उसको किस में बदल दे? ई में बदल दे, तो वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे बेटा है तो बेटी, आ को क्या बना दिया? ई बना दिया। नर है, नारी, इसमें क्या है? ए का ई बना दिया, नारी। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो बेटा, बेटी, नर, नारी, लंबा, लंबी, दास, दासी, ये क्या है? स्त्रीलिंग हो गई। ए तथा आ को इया करने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ए आ को जो है इया कर दें तब भी स्त्रीलिंग बन जाए। जैसे बंदर है तो बंदर, ए का क्या कर दिए? इया, बंदरिया। चूहा है, चूहिया। ठीक है, संज्ञा शब्दों में आनी प्रत्यय लगाने से जो है स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पठान है तो पठानी, देवर है, देवरानी, मेहतर है, मेहतरानी, सेठ है, सेठानी। ठीक है, संज्ञा शब्दों में इन या आइन जोड़ने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे तेल से तेलिन, लाल से ललाइन, कहार से कहारिन। संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों में क्या जोड़ दे? नी जोड़ दे, जैसे जाट, जाटनी शेर, शेरनी भील, भीलनी मोर, मोरनी। इसके अलावा संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे शिष्य का शिष्या, पालित का पालिता, सुत का सुता, अनुज का अनुजा। संज्ञा शब्दों में अक को इका करने से जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग बदल जाते हैं, जैसे संपादक अक है, इसका इका कर दिया संपादिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, परिचालक, परिचालिका। संज्ञा शब्दों में ता का त्री करने से भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे निर्माता का निर्मात्री, विधाता का विधात्री, कर्ता का कर्त्री, वक्ता का वक्त्री। संज्ञा शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वती करने से भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। मान और वान को किस में बदल दे? मति या वती में, जैसे भगवान है, भगवती, पुत्रवान, पुत्रवती, बलवान, बलवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, ज्ञानवान, ज्ञानवती। संज्ञा शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे यशस्वी है, यशस्वी में इन्हीं जोड़ दिया, यशस्विनी। एकाकी में एकाकिनी, तपस्वी में तपस्विनी। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों में क्रम से मादा तथा नर जोड़ने से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे कोयल का मादा कोयल, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ। ठीक है, चील का नर चील का मादा चील, खरगोश का मादा खरगोश। इस प्रकार से भी हम इनको बदल सकते हैं। तो ये थे जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम।
कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार हो जाता है, जैसे उसका है तो उसकी स्त्रीलिंग हो गया, उसका पुल्लिंग है उसकी स्त्रीलिंग, उनका उनकी। तो इस प्रकार भी हमें लिंग परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, जैसे सरकार है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूपों में चलते हैं। नाक है, कुर्सी है, मेज है, साइकिल है, दही है, ये दोनों ही लिंगों में आते हैं। ठीक है, तो आज हमने लिंग पढ़े, इनको अच्छे से पढ़ लेना और अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।